दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। आज बात करेंगे इंजीर की। इंजीर दो किस्म का होता है, एक इंजीर दश्ती और दूसरे नंबर पे ये जो इंजीर आप देख रहे हो ये इंजीर। आज हम इंजीर की बात करेंगे। इंजीर दश्ती अलग होती है, उसकी वीडियो अगली मर्तबा डालेंगे हम। तो आज इस इंजीर की बात करते हैं जो एक फल भी है और ड्राई फ्रूट भी है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में विटामिन पाए जाते हैं इसके अंदर और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये मुलय्यन तबा है। मुलय्यन तबा उसको बोलते हैं जो पेट साफ़ करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, पेट की ऐसे सफाई करता है, दस्तावर नहीं लेकिन इसको तहलील करके मादे को निकालता है। ये यानी कि जो दस्तावर दवाई होती हैं वो आम तौर पर आंतों में नुकसान देती हैं और उसमें पानी की कमी फिर आंतों में पड़ जाती है, जिसकी बिना पर क्या होता है कि अगर उस दवाई को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पेट साफ़ होगा, अगर उस दवाई को हम छोड़ देंगे तो पेट साफ़ हमारा नहीं होगा। तो ये फल भी है और ड्राई फ्रूट भी है। तो हमने अगर इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आप इसके 1 से 3 छोटी उम्र के बच्चे एक दाना लेंगे और बड़ी उम्र के 1 से लेके 3 तक। और इसको दिखाओ आप। लो इसमें पकड़ो, यहाँ इसका जो फल है ना वो दिखाओ। दोस्तों ये इंजीर का फल है, इंजीर। और इंजीर दश्ती ऐसा ही है, उसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें ये होता है, इसका जो पत्ता होता है वो उससे बड़ा होता है और इसका फल भी बड़ा होता है, लगभग एक जैसे मुर्गी का अंडा होता है इतना बड़ा ये फल हो जाता है। और ये फल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और दवा के तौर पे भी और ड्राई फ्रूट के हिसाब से भी ये इस्तेमाल होता है। तो इंजीर को बतौर मेवा भी खाया जाता है, बतौर मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इंजीर को, और दवाई के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक बदन को ताकत भी देता है, और जो बदन को ताकत देने वाली दवाई हैं वो आम तौर पर बदन को मोटा नहीं करती। तो इसकी खासियत ये है, बदन को मोटा भी करता है और ताकत भी देता है। और इसकी खासियत ये है कि ये बदन का जो रंग है आम तौर पर उसको निखारता भी बहुत ज़्यादा है ये। और इसकी कब्ज़ खोलने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। पेट साफ़ जो करता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। दमा और खांसी उसमें भी काम करता है ये। अगर हम इसको लगातार 3 दाने रात में सोते टाइम लेंगे तो ये बलगम को बहुत अच्छी तरीके से निकालता है, और आम तौर पर सूखी खांसी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दमे का मरज़ होता है तो बलगम नहीं आता और झाग आता है, तो इसकी खासियत ये है कि ये झाग को ख़त्म करता है और बलगम को गुठली की शक्ल में निकालता है। और एक मरज़ होता है जिसको आम तौर पर कंठी खसरा भी बोलते हैं। तो कुछ कंठी खसरा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं माई। तो 2-3 भाषाओं में बोलते हैं इसको। तो कंठी खसरे के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये।
कंठी खसरे में आपने क्या करना है, इसके 2 दाने लेने हैं और 11 लेने हैं आपने मुनक्का बीज निकाल के, और आपने 3 दाने लेने हैं उन्नाब के, और लगभग 1 पीस लेना है मुलेठी का, और 7 पत्ते लेने हैं। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। तुलसा के तो ये सारी चीज़ लेके आप 1 गिलास पानी में पकाएंगे। जब देखो आधा पानी फूक गया, आधा रह गया, इसको नीचे उतार लेंगे और सुबह शाम खाली पेट उस मरीज़ को देंगे जो कंठे खसरे का मरीज़ है। दोस्तों इसकी पहचान अच्छे से करो। इसमें बहुत ज़्यादा एक इंजीर दश्ती और इंजीर में ये फ़र्क होता है कि उसका जो पेड़ होता है वो देखने में बिल्कुल अमूमन इस जैसा ही होता है आमतौर पर, लेकिन इसका पेड़ उससे ज़्यादा बड़ा होता है और इसका जो फल है वो भी उस इंजीर दश्ती से बड़ा होता है। तो आप इसकी पहचान करें इंजीर और इंजीर दश्ती की। तो एक इसका एक मुरक्कब और तैयार होता है जो हमदर्द वगैरह, रैक्स या समा, ये कंपनी बनाती हैं इसकी, और इसको माजून इंजीर के नाम से जाना जाता है। और ये माजून इंजीर रात को सोते टाइम 1 चम्मच गर्म पानी से लेंगे तो ये पेट साफ़ करता है बहुत अच्छे से। और एक चीज़ और होती है दोस्तों, आमतौर पर कंठी खसरा या माई जिसको निकल जाती है, ऐसा मरीज़ अक्सर जब चिड़चिड़ापन का शिकार होता है तो आमतौर पर क्या होता है कि कुछ हमारे दूसरे भाई हैं जो माई के नाम से जानते हैं कंठी खसरे को, तो उनके यहाँ कुछ अलग से पड़ता है, तो वो इसको दूसरे हिसाब से लेते हैं, भूत प्रेत के हिसाब से, और उसमें अमूमन ऐसा ही होता है जैसे आम तौर पर भूत वाला मरीज़ करता है, जिन्नात वाला मरीज़ करता है। इस मरीज़ के अंदर भी सेम वही हालत पाए जाते हैं। तो आम तौर पर फ़र्क पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कंठी खसरे का मरीज़ या माई का मरीज़ और भूत प्रेत का मरीज़ लगभग एक जैसा ही होता है। तो इसमें फ़र्क हमें ये पहचानना है कि इसको माई है, कंठी खसरा है या फिर भूत प्रेत है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। 3 दाने इंजीर के और 11 पत्ते तुलसा के और 11 दाने मुनक्का के, ये कम से कम 1.5-2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। इसका जो शानदार बनाना है और सुबह शाम खाली पेट इसको पीना है। और एक डब्बी होती है खमीरा मरवारीद। तो दोस्तों खमीरा मरवारीद लगभग बड़ा जो पूरी खुराक है उसकी वो 3 ग्राम खमीरा मरवारीद चाटने के बाद फिर ऊपर से ये जो शानदार है इंजीर का, इसको लेंगे। ये लगभग 2-2.5 महीने तक तो पक्का लेना है, क्योंकि ये ज़ाहिर तौर पर तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका अगर एक दाना भी रुक जाता है तो सेम वही जो भूत वाले को होता है वही ऐसे मरीज़ की हालत होती है, गुस्से का आना और वगैरह वगैरह, जैसे जिन्नातों के मरीज़ को होता है वही माई या फिर कंठी खसरे के मरीज़ को होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार की है हमने। ये हमारे यहाँ पेड़ नहीं पाया जाता, इसके लिए हमें एक तवील सफ़र करना पड़ा, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि आपको दिखाना भी था और बताना भी था। जब हमारे
दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ नायाब दिखावें जो हमारे नॉलेज में नहीं है। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा हमने, और इसको लगभग 100-125 किलोमीटर के सफ़र के बाद हमने इसको पाया, और ये आपके सामने हमने वीडियो भेजी है। आप इसको अच्छी से पहचान कर लें अंजीर की, और ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल करें, फल के तौर पर भी इस्तेमाल करें। ताकत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और जो मैं बताना नहीं चाहता उसके लिए भी ख़ास तौर पर मुफीद है ये। तो मर्दाना ताकत के लिए यानी कि, तो उसमें लगभग 4-5 दाने सुबह शाम खाली पेट लेने हैं आपने, दूध के साथ। दोस्तों मज़ीद तहकीकात से पता चला है, आजकल के जो साइंस ने तजर्बा किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इंजीर में अज्जाए लहमिया पाए जाते हैं। अज्जाए लहमिया मतलब जैसे गोश्त का जो विटामिन है, जो उसके अंदर ताकत है, वही इसके अंदर पाई जाती है। क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ कुछ भाई, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर कोई साहब ये चाहता है कि मुझे वही विटामिन मिले जो गोश्त के अंदर पाए जाते हैं, तो आप इंजीर का इस्तेमाल करिए। जो ताकत गोश्त से मिलेगी वही आपको इंजीर से मिलेगी। और एक इसके अंदर मादनी अज्जा पाए जाते हैं, जैसे हीरा, जवाहरात और हजरियात होते हैं। तो ये उससे निकलने वाले जितने भी हजरियात हैं, उनके अंदर जो ताकत होती है वही इंजीर के अंदर भी पाई जाती है। जैसे अकीक होगा, फ़िरोज़ा होगा, और जी संगे सरमाई होगा। ये बहुत सारे हजरियात हैं जो जिनके अंदर जो ताकत होती है वही इंजीर के अंदर भी पाई जाती है। और एक इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में, और फास्फोरस, ये 2 अज्जा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और इसमें आप फल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो तो भी फ़ायदा वही होगा, और अगर ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो भी फ़ायदा यही होगा। और एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए और सी, ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इंजीर के फ़ायदे हैं, और आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा भी उठाएं, दूसरों को भी इसके फ़वाइद गिनवाएं, और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को इसके फ़ायदे ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं।